तो आज की क्लास शुरू करने से पहले नकार मंत्र पढ़ते हैं। सभी आंखें बंद, पेट कमर गर्दन सीधी। यदि आपके पास मुखपट्टी है तो अपनी अपनी मुखपट्टी निकाल लो, सभी लगा लो। नमो हरिहंतानम, नमो सेतानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सवेसी परमंगवै मंगलम, मंगलानं च सवेसी परमंगवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय, जिन शासन माता की जय। तो आज आप सबका सप्ताह 2 में हार्दिक स्वागत है। जो भी आप आए हो क्लास के अंदर। पिछले हफ्ते सैटरडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट हुआ था जिसमें 20 क्वेश्चन थे। तो आप सबने बहुत अच्छे से क्या, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी गुन्ना जी। जी। तो पिछले हफ्ते आप सबका क्लास में टेस्ट था तो सबने सर ने बताया कि सबके बहुत अच्छे नंबर थे, सबने अच्छे से टेस्ट करा था। अभी जब हमारा आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद एक बार हम वो पेपर रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का, जैन फूड। जैन फूड का मतलब जैन आहार। जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, तो आपको लोग जैन समझ के क्या पूछते होंगे? आप भी कहते होंगे ना कि हमें जैन फूड चाहिए। कौन कौन कहता है कि हमें जैन फूड खाना है? हाँ जी। तो जैन फूड में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, कौन बताएगा? हैंड रेस करो कि आप जब बाहर जाते हो, हैंड खाना मांगते हो कि हमें जैन फूड चाहिए, तो उस जैन फूड के अंदर क्या होता है? सविया, ओपन करो बेटा। जैन फूड। वेरी गुड, बोलो। जैन फूड के अंदर बोलो बोलो, अच्छे बच्चे दाल, बोलो। रोटी, ये सब होता है। अच्छा, स्पेशल क्या होता है जैन फूड में, हम क्यों मांगते हैं? क्यों? क्योंकि सर किसी और से पूछ रहे थे, इनका माइक नहीं सही। अब वेदांशी आप बताओ। हम अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स नहीं खाते क्योंकि उनके अंदर जीव होते हैं। वेरी गुड, उनके अंदर ज्यादा जीव होते हैं। वेरी गुड। तो देखो आज का भी सब हम बातें पढ़ेंगे आगे। तो जो हमारा, और सबको सही आ रही है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हमारे टॉपिक का है जैन फूड, ठीक है। कि हमारा हमें आहार कैसे करना चाहिए। देखो खाना जो होता है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है ना। कि कहते हैं कि, और आपने भी देखा है कि हमें, जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो पूरे दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं ना। कभी आप लिक्विड लेते हो, कभी कोई फ्रूट लेते हो, कभी कोई वेजिटेबल्स लेते हो, कभी रोटी खाते हो या कभी फास्ट फूड खाते हो। परंतु रोज हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना। कोई भी दिन ऐसा है जिस दिन हमें खाना नहीं चाहिए, हमारा खाना खाने का मन ना करता हो? रोज मन करता है ना, तीनों टाइम मन करता है, क्या 4 टाइम मन करता है? इशारा करो, 3 टाइम मन करता है, 2 टाइम मन करता है, या 4 टाइम मन करता है खाना खाने का? जिसका हमेशा मन करता है वो ऐसे करो। जिसका हमेशा पूरे दिन जब मर्जी खिलाते रहो, ऐसे ऐसे करो।
हाँ जी। तो बच्चे बता रहे हैं, देखो कितनी शराफत से बता रहे हैं, किसी का 1 टाइम, किसी का 2 टाइम, कोई कोई ना ऐसे भी करा है ना। तो हमारे क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज चलो अपना हैंड नीचे कर लो। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, है ना। क्योंकि खाना तो हम हमेशा ही खाते हैं। तो खाना कैसे खाना चाहिए, हमें कब खाना चाहिए, ताकि हम खाना खाएं और जिससे हम क्या बने, तंदुरुस्त बने, और खाना खाने से किसी जीव की हिंसा भी ना हो। हमारा जो जैन धर्म है, उस हम जैन धर्म को पूरी तरह क्या करें, फॉलो करें। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी। सबको स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है सबको? जैन फूड लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि हमें आहार क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे ही खाएंगे ना। परंतु हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार करने के ना कुछ रीजन होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जब हमें भूख लगे तभी खाना खाएं। ये नहीं कि बिना मन के, चलो वो खाना खा रहा है, आपके छोटे भाई बहन खा रहे हैं उनके साथ भी खाना खा लिया, पापा घर में आए हैं उनके साथ भी, मम्मी घर में आई है, कोई फ्रेंड आया है, यानी कि कुछ भी कोई खा रहा है तभी हमारा मन नहीं करना चाहिए। जब हमें प्रॉपर भूख लगे तभी हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना चाहिए। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें क्या नहीं पसंद है, तोरी नहीं पसंद है, किसी को टिंडे पसंद नहीं होते, और किसी को फ्रूट्स खाना पसंद होता है, किसी को फ्रूट अच्छा नहीं लगता, है ना, किसी को ग्रीन वेजिटेबल्स ही अच्छी नहीं लगती। परंतु क्या कहते हैं कि यदि हम सब चीज खाएंगे जो जो आपके पेरेंट्स आपको खाने के लिए देते हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रिशन होता है, एक ताकत होती है। तो खाना चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, परंतु कुछ चीजें हमारे को स्वस्थ रखने के लिए होती हैं। जैसे कि कुछ चीजें होती है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, है ना। कुछ चीजें छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, कुछ चीजें हड्डियां मजबूत करने के लिए होती हैं। तो यानी कि पहला रीजन है खाना खाने का, भूख लगने का पर ही खाएं। और दूसरा है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाएं। यदि आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आंखों पे क्या लग जाएंगे, मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे, फिर जल्दी बूढ़े लग जाओगे। तो दूसरी बात क्या कही, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है, खाना खाना है। और तीसरी बात कहते हैं कर्तव्य का पालन करने हेतु खाना खाना है। ठीक है, कर्तव्य का पालन करने हेतु यानी कि अभी हम आप छोटे हो, धीरे धीरे बड़े होगे तो आपके ऊपर बहुत सारी क्या आएंगी, जिम्मेदारी आएंगी। ऐसे कि जब बच्चे प्ले वे में होते हैं तो कुछ भी टेंशन नहीं होती, जब स्कूल जाने लगते तो एकदम से बहुत क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है पढ़ाई का। तो यानी कि जब आप प्रॉपर खाना खाओगे तो आप घर का काम भी अच्छे से कर पाओगे, होमवर्क भी अच्छे से कर पाओगे, आप खेल भी अच्छे से पाओगे। यदि आपने खाना ही अच्छे से नहीं खाते तो जल्दी से आप थक जाओगे। ठीक है, फिर चौथा कहते हैं जीवन निर्वाह हेतु। जैसे कि मैंने फर्स्ट ही बताया था कि खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते ना, हमें जब तक जीवन है तब तक हमें क्या करना है, खाना खाना ही खाना है। और पांचवी बात कहते हैं उचित धर्म ध्यान हेतु, कि जब खाना अगर अच्छे से आपने खाना खाया हुआ होगा तो आप समाइट भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अभी आप सब क्लास में आए हो तो पहले कुछ ना कुछ खा के बैठे हो ना, आपकी मम्मी ने खिलाया होगा ना खाना, कि नहीं अब क्लास शुरू होने वाली, फटाफट क्या कर लो, खाना खा लो, फटाफट दूध पी लो। क्योंकि यदि आपको पहले नहीं खिलाते तो आपको क्लास में क्या लग जाती, भूख लग जाती। तो कहते हैं उचित धर्म ध्यान करने से, समझ में आया सबको। दूसरी बात कहते हैं आहार कैसा करना है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कहते हैं जिससे शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि हो, कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हम क्या रहे, हमारा शरीर स्ट्रोंग रहे। दूसरा है जिसे खाकर मन स्वस्थ रहे। तो मन में बेचैनी हो जाती है,
बहुत ज्यादा ऑयली खा के जाएगा, चैन हो जाएगा खाना खा के। तो हमेशा खाना ऐसा खाना जिससे आप खुश हो कि हाँ प्याला है अच्छा। तीसरी कहते हैं आध्यात्मिक विकास की पूर्ति हो, हम खाना भी खाएं और हम तन और मन दोनों से क्या रहे, स्वस्थ रहे और धर्म ध्यान कर सके। चौथी बात है अहिंसा का पालन कर सके। अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी जीव को नहीं मारना। तो हम किसी जीव को कब नहीं मारेंगे, जब हमारे आंखों की रोशनी क्या होगी, ठीक होगी ना। जिसको आंखों से दिखेगा ही नहीं तो वो तो ना जाने कितने जीव जंतु को मार देगा। तो अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए अहिंसा का हम पालन कर सके, किसी भी जीव की कोई हिंसा ना हो, इसलिए भी हमें क्या करना है, आहार करना है। अगला कहते हैं विकार ना बढ़े। कि हमारे यहाँ पर अभी आप आगे आएगा कि कौन सा भोजन होता है जिससे खाने से विकार बढ़ता है। फिर अगला है ब्रह्मचर्य का हम पालन कर सके, इसके लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। ठीक है। तो अगली बात कहते हैं आहार तीन प्रकार का होता है, यानी कि जो खाना होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक आहार, एक होता है राजसिक आहार और एक होता है तामसिक आहार। ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं सात्विक आहार। सात्विक आहार वो होता है जिस आहार के अंदर पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा मिर्च मसाले ऑयल्स ना हो, उस भोजन को क्या कहते हैं, हम सात्विक भोजन कहते हैं। जैसे कि सिंपल दाल चावल, दाल फुल्का, ठीक है, कोई सूखी सब्जी जिसके अंदर ज्यादा मिर्च मसाले नहीं है और खाने से हमारे अंदर शरीर को हिम्मत भी मिल रही है, तो ऐसा आहार कौन सा होता है, सात्विक भोजन। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बास्केट के अंदर क्या रखे हैं, फ्रूट्स टाइप रखे हैं, है ना। तो यानी कि उसमें मिर्च मसाले भी नहीं होते, ऑयल्स भी नहीं होते, और वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, हिम्मत भी देते हैं। ठीक है। दूसरा है सॉरी राजसिक आहार। राजसिक आहार का मतलब होता है ऐसा आहार जिसे खाने से गतिशीलता बढ़े। गतिशीलता का मतलब होता है कि कई बार आप होते हैं ना कि आज के समय में क्या होता है, सबको खाना दिखने में बड़ा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, आपने भी पेरेंट्स है उन्होंने भी कभी किया होगा कि बच्चे को आज के समय में सुंदर सुंदर खाना दिखना चाहिए। आप ब्रेड जैम भी देते हैं तो उसमें भी क्या बना देंगे, सॉस से स्मेली बना देते हैं ना। कई बार हमने देखा है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई रोटी को भी किसी हार्ट की शेप में बना के दे देंगे, बनाने की शेप में बना के दे देंगे। और तो और बाजार के अंदर कई बार कोई पिक्चर्स ऐसी देखते हैं कि रोटी की ही अलग अलग क्या बना देते हैं, शक्ल बना देते हैं। तो ऐसा खाना जिसके खाने से किसी जीव की क्या हो, हिंसा हो, कि हमने क्या करा, वो खाना तो खाया, किसी की आकृति बनी और आपने वो खाना खा लिया, तो ऐसा खाना भी खाना नहीं चाहिए। तो राजसिक आहार होता है जो खाना दिखने में भी सुंदर होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। जैसे कि बाहर का खाना डेकोरेशन भी होती है और सबको क्या लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, परंतु हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि नमकीन होती है, नमकीन सबको पसंद है, मिठाइयाँ सबको पसंद है, चटपटा भोजन सबको पसंद है, तो ये सब क्या आते हैं, हमारे राजसिक भोजन में आते हैं। और इन सबको खाने से क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, और जब एक बार खाना शुरू कर देते हैं तो बार बार क्या हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है। और तीसरा प्रकार का भोजन होता है तामसिक भोजन। ऐसा खाना जिसे खाने से तामसिक वृत्ति बढ़े, यानी कि आपने ऐसा खाया कि आपके ना आलस आ गया, तो होता है ना कि हमने कुछ फ्राई खा लिया, पूरी खा ली, भटूरे आ गए, तो क्या होता है, बस सो जाओ, मीठी लस्सी पी ली तो मन करता है सो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खाते हैं तो हम गुस्सा ज्यादा करने लग जाते हैं। आज के समय में हम देखते हैं बच्चों को गुस्सा क्यों ज्यादा आता है, उसका रीजन है कि वो ज्यादा क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। जो जितना सिंपल भोजन खाता है, सिंपल भोजन करता है, वो उतना ही क्या होता है, शांत होता है। तो ये आहार कितने प्रकार का हुआ, तीन प्रकार का। एक हो गया सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन और तीसरा तामसिक भोजन। ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न है आहार कितनी बार करना चाहिए। आप कितनी बार करते हो, फटाफट बताओ कितनी बार खाना खाते हो सभी जने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी टाइम्स खाना खाते हो पूरे दिन के अंदर।
फटाफट मैसेज करो चैट बॉक्स में, कितनी बार खाना खाते हो आप सब? हाँ जी। तो जो खाना है, सब वेरी गुड, सब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो एक बार करते हैं बहुत सुंदर बात है, जो दो बार करते हैं वो भी अच्छी बात है, जो तीन से ज्यादा बार करते हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। ठीक है, तो तीन तक करते हैं वो ठीक है आज के समय को लेकर। तो सबसे पहली बात है, आहार कितनी बार करना चाहिए? आहार सिर्फ एक बार ही करना चाहिए, कि एक बार आप खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, और पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा क्या दो, लिक्विड लो। तो इससे क्या होगा, पेट भर के भी खाना खाया जाएगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आहार का उचित समय। इनके गुन्ना खाना जी किस आवाज टाइम डिस्टर्ब खाना हो रही है आपके चाहिए? बीच बीच में। खाना खाने का प्रॉपर हेलो। समय बताया है, हेलो। दोपहर 2 बजे से लेकर 12 बजे। हेलो, हेलो। गुन्ना जी मथेन वंदना में डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही है बीच बीच में आपकी। एक सेकेंड। हाँ जी, अब शायद अच्छा आ जाए आवाज। तो जो आहार करने का उचित समय बताया है, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। पर आज के समय में क्या है, पूरे दिन रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता कि दिन है क्या रात है क्या, कि खाना कब खाना चाहिए। तो पहली बात क्या बताई, भूख लगने पर, जब भूख हो तभी खाना खाओ। फिर अगली बात कहते हैं, जब मन शांत हो। जब मन शांत होने का मतलब क्या है, यदि आप अच्छी आनी चाहिए आवाज। अब सही है कुछ? सब सही है आवाज? हेलो, अब आवाज सही है? अब सही आ रही है ना? थोड़ा सा मैंने गेट वगैरह खोले जी हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आहार कब करना चाहिए। आहार कब करने का पहला बताया क्या, भूख लगने पर। जब आपको भूख हो तभी खाना खाओ, बिना भूख के खाना नहीं खाना। दूसरी बात, जब मन शांत हो। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी पर इरिटेशन हो रही है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आप गुस्से में हो, आपका रोने का मन कर रहा है, उधर बच्चे होते हैं बिना मतलब रोते रहते हैं, बिना मतलब किसी को कुछ बोलते रहते हैं, एक तरफ गुस्सा करते रहेंगे और सामने क्या रख लेंगे, खाना रख लेंगे। ऐसा नहीं खाना करना। तो हमें क्या करना है, जब आप पूरी तरह रिलैक्स मोड में हो तभी क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और फिर अगली बात कहते हैं, रात को ना खाएं, नींद से उठते भी नहीं खाना। रात को ऐसा नहीं है कि जब मर्जी भूख लग गई, रात को तो आपकी भूख, नींद 2 बजे खुली है, 3 बजे खुली, और आप क्या गए, किचन में गए, अलमारी खोली, बिस्किट खा लिया, कोई चिप्स खा लिया, कोई कुछ खा लिया। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और नींद से उठते ही, सुबह आप उठे हो, फटाफट क्या कर लिया, खाना खा लिया। दिन में उठे हो, फटाफट खाना खा लिया, उठते ही हमें खाना। सर अभी भी आवाज आ रही है? सेम प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड में, 1 मिनट वेट करना, बाहर जाती हूँ। अब मेरी आवाज कैसी आ रही है बताना। कंटिन्यू करोगे? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि खाना कब खाना चाहिए, सही टॉपिक हमारा हो गया था। ठीक है, अगली बात कहते हैं आहार कैसे करना चाहिए। कि हम खाना खा रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पर विधि बताई है, जो श्रमण और श्रावक यानी कि साधु और श्रावक दोनों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताई है कि साफ सुथरे आसन पर बैठकर शांत मन से हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। कि जहां पर आप खाना खा रहे हो वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, बहुत ज्यादा वहां का जो है कहीं कुछ सामान बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं होना। जहाँ खाना खा रहे हो वह पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात कहते हैं, जूते चप्पल पहनकर आहार ना करें। जूते चप्पल यानी कि आपने खाना खाया है तो जूते चप्पल क्या करने हैं, उतार कर खाना खाना है। तीसरा है, इष्ट देव के नाम सिमरन पूर्वक आहार करें। कि आपके पास खाना आया है, खाने की थाली आई है,
तो थाली आते ही सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करें कि भगवान जी मेरे तक खाना आया, किस किस ने इस खाने तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, तो मैं उन सबको क्या देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। फिर अगली बात कहते हैं बहुत फास्ट और बहुत स्लो भी खाना ना खाएं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, आप में से भी कई होंगे कि खाना कब शुरू करा और कब खत्म हो गया पता ही नहीं लगता। और कई ऐसे होते हैं खाने को लेकर बैठे रहते हैं, आधी रोटी को भी वो 1 घंटा लगा देते हैं, दूध पियेंगे तो भी इतनी देर लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना खाना बहुत लटक के खाना चाहिए, ना खाना बहुत फास्ट खाना चाहिए। खाने को हमको सही स्पीड में क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। अब अगली बात कहते हैं भोजन करते समय अन्न की निंदा ना करें, कि खाना कैसा बना दिया, मोटी मोटी रोटी है, मोटी मोटी कैसी कच्ची रोटी है, सब्जी में इतना ये कम है, ये ज्यादा है, वहां पर खाना अच्छा होता था। यानी कि हम कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा होता है खाने के अंदर कमी निकालता रहता है। तो खाने में कभी भी क्या नहीं निकालनी, कमी नहीं निकालनी। चाहे खाना कड़वा हो, तीखा हो, मिर्ची वाला हो, कैसा मर्जी हो, आप क्या कहो भगवान का दिया हुआ क्या है, प्रसाद है, और मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे ही खाऊंगा। कभी भी अपने भोजन की निंदा नहीं करनी। ठीक है। फिर है शरीर टेढ़ा मेढ़ा करके खाना ना खाएं। कई बार ऐसा होता है, आप बैठते हैं, कभी ऐसे लटकेंगे, कभी ऐसे लटकेंगे, कभी कुछ बच्चे हमने देखे वो लेट जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। यदि खाना खा रहे हो तो बिल्कुल स्थिर होके खाना खाना है। अगली बात कहते हैं खाना नीचे गिराकर ना खाएं। कई बार आपने भी देखा होगा कि खाना प्लेट में लेते हैं, जितना खाना प्लेट में होता है उससे ज्यादा क्या कर देते हैं, आसपास बिखेर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने खाना खाया है या किसी जानवर ने खाना खाया। ऐसा नहीं करना। फिर भोजन करने के बाद तुरंत नहीं सोए, कि खाना खा लिया और वहीं पर क्या हो गए, पसर गए, ऐसा नहीं करना। ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा, गरम, तीखा, कड़वा खाना भी नहीं, खट्टा खाना भी नहीं खाना। कि कई बार ऐसा होता है किसी को बहुत चिल्ड चीजें पसंद होती हैं, और किसी को बहुत गरम गरम खाना चाहिए, गरम गरम हर चीज चाहिए, और किसी को जितनी मर्जी मिर्ची दे दो उनको मिर्ची नहीं लगती। अब कोई कड़वा कड़वा खाना भी खा जाते हैं, किसी को खट्टा खाना पसंद होता है। तो कहते हैं हर चीज एक क्या रखनी चाहिए, लिमिट में रखनी चाहिए। ठीक है। अब अगला है हमारा आहार कितना करना चाहिए। जो हम खाना खा रहे हैं उसकी एक संख्या बताई है, कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी भी क्या है, एक संख्या है, कि आपको आहार कितना करना चाहिए। तो आहार की एक मात्रा बताई है। तो सबसे पहले कहते हैं जितनी आपको भूख है। हमें पता होता है ना, हम खाना खाते हैं तो हमें 2 फुलकों की भूख है, या हमें 3 फुलकों की भूख है, या हमें 1 फुलके की भूख है, पता होता है ना सबको। तो कहते हैं अपनी भूख के 4 हिस्से करो। ठीक है। यदि आपको 4 फुलकों की भूख है तो आप क्या खाओ, 2 फुलके खाओ। यदि 2 की भूख है तो आप क्या करो, 1 ही फुलका खाओ। ठीक है। 2 भाग आपने भोजन खा ली, और 1 भाग हमें क्या रखना है, पानी के लिए रखना है, और एक थोड़ी सी भूख को हमें खाली रखना है, ताकि जिससे हमने खाना खाया वो क्या हो सके, पच सके। ठीक है। फिर है कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज के समय में तो क्या है, जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं, वीकेंड आता है, आप भी अपने बच्चों को कहते होंगे, बच्चे भी आपसे कहते होंगे, या आप अपने हस्बैंड को कहते होंगे कि भाई वीकेंड आ रहा है, किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो कहाँ खाना खाएंगे, आज तो हमें होटल में लेकर चलो। होटल का बड़ा फैशन आ गया है, आज तो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर क्या करते हैं, चलते हैं। अब इस हाईवे पे जाते हैं तो इस ढाबे का खाना क्या होता है, बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा होता है। हमें तो क्या करना है, ढाबे का खाना खाना है। किसी को बाहर की चाय बहुत पसंद होती है, किसी का शौक होता है कि इस कैफे में बैठकर हम क्या करें, कॉफी पिए। किसी को सिनेमा घर में जाके वहां पर आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाने का क्या होता है, वो शौक होता है। और किसी किसी को सार्वजनिक जगह पर, जो सब लोग वहां जहाँ पर आते जाते रहते हैं, वहां पर भोजन करने का शौक होता है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, ढाबे के अंदर, जहाँ पर चाय कॉफी बनती है, सिनेमा घर के अंदर, सार्वजनिक जगह पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें कहाँ पर भोजन करना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए शुद्ध स्थान पर, जो स्थान साफ सुथरा हो, पवित्र हो, जहाँ पर जूते चप्पल ना पड़े हो। ठीक है। दिखने में अच्छा लगे, हमारे मन को शांति दे वो वाली जगह।
तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर खाना खाना चाहिए। तो इस आपने अभी आहार के बारे में पढ़ा, तो जो आहार करते हैं हम, उसके लिए भगवान महावीर कहते हैं कि मैं पहली बात पढ़ी थी, जब तक भूख ना लगे तब तक क्या खाओ, खाना खाओ। तो हमारे भगवान महावीर कहते हैं जहां तक मन में आनंद की अनुभूति हो तब तक क्या करो, उपवास करो। कि जब हमारा तीसरा चौथा आ रहा था तो उस समय क्या होता था, लोगों की भूख बहुत कम होती थी। जैसे कि तुअर की दाल का दाना खा लिया तो भूख शांत हो गई, एक आपने इतना भोजन कर लिया तो भूख शांत हो गई। परंतु आज के पंचम आरे में इंसान की भूख क्या हो गई है, बढ़ गई है। हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या लगती है, भूख लगती है। परंतु भगवान महावीर कहते हैं कि जब तक आपके मन में आनंद है, आप बिना भोजन के रह सकते हो, तब तक क्या करो, उपवास करो। ठीक है। और आयुर्वेद कहता है कि सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है कि आप सिर्फ पानी पानी पिए और एक दिन अपने अन्न का क्या करें, त्याग करें। अब प्रश्न आता है कि यदि कोई उपवास नहीं कर सकता तो वो क्या करे, होता है ना। किसी किसी को उपवास करने से क्या रखता है, बड़ा डर रखता है कि हाय हम कैसे रहेंगे, यदि हमने खाना नहीं खाया तो बच्चे कई बार कहते हम तो मर ही जाएंगे, यदि मुझे खाना नहीं मिलता ये हो जाएगा। परंतु कभी भी खाना छोड़ने से इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं होता। तो कहते हैं यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करो, आप भूख से कम खाओ। जितनी आपको भूख है उसमें से थोड़ा सा अपने पर क्या करो, कंट्रोल करो। ज्यादा खाने से आंतें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, कब्ज की समस्या हो जाती है। इसलिए भोजन क्या करना चाहिए, कम भूख से कम करना चाहिए। ठीक है, सबको यहाँ तक आया समझ में। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी हम बात करेंगे, एक सेकंड। मांसाहार, मांसाहार समझते हो ना, जिसे क्या कहते हैं, नॉन वेज। हम क्या है, प्योर वेजिटेरियन। मांसाहार दो शब्दों से बनता है, एक बनता है मांस प्लस आहार। मांस यानी कि पशु के शरीर का अभिन्न भाग, यानी कि पशु के शरीर को काट कर उसका थोड़ा सा हिस्सा, जिसके कण कण में तामसिक वृद्धि होती है। यानी कि जो पशु का मांस, आहार मतलब खाना, उसे क्या कहते हैं, मांसाहार कहते हैं। और जिसके कण कण में तामसिक वृत्ति होती है, जब हम किसी का मांस खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे भीतर तामसिक वृत्ति, हम बुरी वृत्ति के हो जाएंगे और मांसाहारी पशु बन जाता है। अब जो व्यक्ति पशुओं का मांस खाता है, उनकी हड्डी खाता है, वो उसके कहाँ जाती है, पेट में ही जाती है ना। तो वो इंसान ना रहकर क्या बन जाता है, पशु बन जाता है। तो मांसाहारी का पेट भी किसका पेट हो जाता है, पशु का पेट हो जाता है। तो कहते हैं मनुष्य के अलावा, जितने भी आप देखो संसार के अंदर, मनुष्य के अलावा संसार का कोई भी जीव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शरीर रचना स्वभाव के विपरीत आचरण नहीं करता है। जैसे कि गाय होती है, गाय कितनी भी भूखी हो वो कभी भी मांसाहार नहीं करेगी। और मनुष्य क्या आज के समय में क्या देखते हैं हम, जो हमारे नॉनजन परिवार हमें कई बार मिलते हैं और कहते हैं कि हम बाहर विदेश में रहते हैं, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, हम क्या करें, हमें खाना ही पड़ता है। अब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि आपको खाना ना मिले, आप क्या कर लो, उपवास कर लो। एक दिन नहीं मिला तो एक दिन का उपवास हो जाएगा, 2 दिन यदि आपको प्योर भोजन नहीं मिला तो आपका 2 दिन का बेला हो जाएगा, तेला हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको यदि भोजन नहीं मिल रहा, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, तो आप तपस्या का पछतान ले लो, परंतु क्या मत करो, मांसाहार नहीं करो। अब इससे बच्चों को भी, आपने भी अपने बच्चों को सिखाया होगा कि आप कोई बाहर की चीज खाते तो उसके अंदर चेक करो कि कहीं पैकेट के अंदर रेड रंग का निशान तो नहीं है। जो रेड रंग का निशान लगा हुआ होता है वो किसका होता है, यानी कि इसके अंदर गलत चीज का यूज हुआ है। तो मांसाहार करने को हमारे भगवानों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, सबने क्या करा है, मना करा है। और सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, कोई भी धर्म शास्त्र के अंदर
मांसाहार करना नहीं बताया गया है। हर धर्म कहता है कि इंसान को इंसान से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो अगला हमारा है शाकाहार। शाकाहार का मतलब क्या होता है? शाक का अर्थ है योग्य होना, समर्थ होना, यानी कि ऐसा आहार जो मनुष्य की योग्यता को विकसित करे। शाक जो मनुष्य की योग्यता को विकसित करे, ऐसा क्या करना, आहार करना। तो शाखा आहार दो शब्दों के योग से बना है, एक शाक और दूसरा क्या है, आहार। तो शाक का अर्थ क्या होता है? शाक कैसे होता है ना, साग सब्जी, फल, आहार, रोटी चावल, यानी कि जो पूरी तरह क्या होता है, कहते हैं ना शाक। चलो हमें क्या शाक सब्जी बनानी है, यानी कि साग सब्जी को क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। और आहार का मतलब क्या होता है, खाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साग सब्जी फल आहार रोटी चावल, ये सब किसमें आती हैं, शाकाहार के अंदर आती हैं। और प्राचीन काल में मनुष्य का ये स्वाभाविक आहार था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहार कहते हैं। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, आज के हम देखते हैं 10 साल के अंदर नॉन वेज का प्रचलन बहुत ज्यादा चल गया है। उससे पहले कोई भी इतना नॉन वेज नहीं खाता था। तो मेरा आप सबसे, बच्चों से बड़ों से यही कहना है, यदि आपके पास बैठकर भी कोई शाका मांसाहार करता है तो आपको उसका साथ नहीं देना, उसको क्या करना है, मना करना। ठीक है, तो शाकाहार जो करते हैं वो क्या होते हैं, जो शाकाहार करता है वो लंबी आयु पाता है, उसकी आयु क्या होती है, लंबी होती है। और निरोगी काया, निरोगी काया का मतलब होता है उसके शरीर के अंदर जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती। लंबी आयु निरोगी काया शाकाहारी की है ऐसी माया, कि जो शुद्ध सात्विक भोजन करता है वो लंबी आयु पाता है, वो निरोग हमेशा रहता है। ठीक है, और जापान के अंदर जब रिसर्च की गई तो उन्होंने भी कहा, जापान के रिसर्चों ने, कि जो व्यक्ति शाकाहार भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है, वो स्वस्थ रहता है, उसकी लंबी आयु होती है और वो इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो बाइबल है, बाइबल में भी कहा गया है कि जो शुद्ध शाकाहार भोजन करता है उसके अंदर एक सुपर एनर्जी होती है। ठीक है, जो प्रोटीन विटामिन खनिज कैलोरी क्या मिलती है हमें, शुद्ध शाकाहार भोजन में मिलती है। तो जितना भी हमारी गेहूं होती है, गेहूं से बने सभी सामान, चावल ज्वार बाजरा दाल हरी सब्जियां, ये किसमें आती हैं, शाकाहार के अंदर आती हैं। तो जैन धर्म की दृष्टि से शाकाहार को हमारे धर्म में क्या बताया गया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आप में से मेरे ख्याल से सारे ही यहाँ पर ऐसे होंगे जो मांसाहार नहीं करते, सब क्या खाते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उभयछायानम नमो लोये सबसाहुनम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं प्रवज्जामि रिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरणे मंगल करने और ना शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर। मथेन वंदा में गुरुना जी, मथेन।